एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग आज अपनी पार्टी की सीटों का ऐलान करेंगे। हाजीपुर से चिराग और जमुई से अरुण भारती का नाम आ रहा है सामने। आज से 31 मार्च तक पश्चिमी यूपी में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। 5 दिन में 15 जिलों में आम लोगों के साथ करेंगे संवाद। सीएम योगी की मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में आज चुनावी रैली। 28 मार्च को मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में प्रचार करेंगे। 29, 30 और 31 मार्च को मुजफ्फरनगर, नोएडा और पीलीभीत में होगी चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 28 मार्च को होगी नॉमिनेशन फॉर्म की जांच। 30 मार्च तक उम्मीदवार नाम ले सकते हैं वापस। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को जारी किया है नोटिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर की टिप्पणी को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। वॉशिंग मशीन में मिला करोड़ों रुपए कैश। ईडी ने 47 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबारी की खबरों से पुलिस का इनकार। कहा घर के पीछे कचरे में ज्वलनशील वस्तु डालने से हुआ विस्फोट। संजय पटेल नाम के आरोपी समेत 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला। सरकारी अस्पताल में हुआ अटैक। दीवारों पर नजर आए विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। 16 मार्च को राजौरी में भी देर रात हुए थे 2 विस्फोट। उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज में हादसा हुआ। नई बिल्डिंग की लिफ्ट में घंटों फंसा रहा तीमारदार। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर आया शख्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। धू कर जली कार हुई राख। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर। 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला बोला। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आई। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग। 3 बच्चों समेत 7 लोग झुलसे गंभीर हालत में इलाज जारी। कार में एलपीजी गैस रिफिल करने के दौरान हादसा हुआ। लद्दाख के लेह में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिनों की भूख हड़ताल खत्म की है। वांगचुक के हाथ से जूस पिया है। बोले जारी रहेगी रक्षा के लिए हमारी लड़ाई। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज के टकराने से पुल ढहा। सिंगापुर के जहाज पर 22 भारतीय सवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा मरम्मत कर ब्रिज फिर से खोलने का काम है जारी। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्रिज की होगी मरम्मत। और चलिए अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि सरगर्मियां अब बहुत देखी जा रही हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो वो है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा। और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज से 5 दिनों तक तूफानी रैलियां करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के प्रचार को धार। एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संगठनों को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे।
वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी कि लोकसभा चुनाव का जो रण है वो अब दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। तारीखों का ऐलान देखिए पहले ही हो चुका है और अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी भी हुई हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्टर कार्ड बीजेपी का पहली चुनावी रैली मेरठ में करेंगे। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है और इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल